कितनी लड़कियां जला दी गई, ये डेटा सुबह ही खान टीवी पे देंगी। बताइए जी। देखिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनने जा रहा है कि 2 रिलीजन के लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कानून मैं चाहती हूं कि बने कि 2 पंथों के बच्चे अगर शादी करना चाहते हैं तो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में करें। शादी के लिए कन्वर्जन अवैध डिक्लेयर होना चाहिए, इलीगल डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण होता है व्यक्ति का। किसी को अपने इमोशंस में जाल में फंसाकर उसको मजबूर करना कि वो धर्म परिवर्तन करे, वो गलत है, वो गलत है। एक मिनट संगीत रागी जी, यानी जिस बात का जिक्र सुबह ही कर रही हैं कि इंटरफेथ मैरिजेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण से सारी दिक्कत है। धर्मांतरण के लिए अगर इंटरफेथ मैरिज की जा रही है उससे दिक्कत है। 1 मिनट, नहीं ऐसे थोड़ी होगा विवेक जी। 10 सेकंड रागी साहब बैठे हुए ना, 10 सेकंड मांग रहा हूं, उनको अब आधा घंटा दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरे देश की लड़कियां, आई एम प्राउड ऑफ देम, सब पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लॉयर, जर्नलिस्ट, पत्रकार, टीचर, वर्किंग वुमेन बन रही हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी देश की लड़कियों में भेजा नहीं है कि 3-3 साल तक किसी से भी शादी कर ली, उन्हें पता ही नहीं चला वो कौन है? हो गई आपकी बात। रागी साहब, मेरे देश की लड़कियों को डिरेट मत करिए और उनकी इंडिपेंडेंस की होल्ड ऑन प्लीज लेट देम बी प्रोग्रेसिव, ठीक है, लेट देम वेयर व्हाट दे वांट, लेट देम ईट व्हाट दे वांट, लेट देम मैरी हूम दे वांट। ठीक है रागी साहब, देखिए, इस देश में नैतिकता का, ह्यूमन राइट्स का पाठ वो बताते हैं जिन्होंने 10 लाख चाइना में हत्याएं करवा दी, जो 10 लाख से ज़्यादा जो है वो रसिया में हत्याएं करवाई ह्यूमन राइट्स के नाम पर वामपंथियों ने, वो इस देश में नैतिकता की बात करती हैं। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था वो बहुत गंभीर बात कह रहा था, मैं इस्लाम की थियोलॉजी से बात कर रहा था। उसका 2 हिस्सा जानिए। कोई भी स्त्री आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप तब तक उससे शादी नहीं करें जब तक वो ईमान में कन्वर्ट न करे, यानी इस्लाम में कन्वर्ट न करें। कोई भी पुरुष आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन तब तक आप उससे शादी नहीं करें जब तक कि वो ईमान में कन्वर्ट नहीं करता है। ये इस्लाम की मान्यता है। यही कारण है कि जब लड़कियां बॉलीवुड में शादी करती हैं तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करती हैं। इंडिविजुअल केसेस को मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है समीर जी की पत्नी शादी की हो, उन्होंने नहीं किया हो, ये इनका इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है मैं उसी के आधार पर ये बात कह रहा हूं। और यही कारण है कि लड़कियों को जबरन, और ये मैंने मौलानाओं से पूछा है क्या ऐसी बात है या नहीं है, सारे मौलानाओं ने कहा कि हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। और यही कारण है, यही कारण है कि जब लड़कियों की शादी होती है तब उनको कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाया जाता है, क्योंकि वो बोला जाता है कि यही इस्लाम का लिए है, यही इस्लाम का आदेश है, ऐसा नहीं करते हो तो जहन्नुम में जाओगे। जवाब हाजी साहब कर देंगे। तो ये मौलानाओं का जिक्र किया है कि ये कन्वर्जन का दबाव डाला जाता है कि शादी तभी होगी जब कन्वर्ट होंगे। मुसलमान का मतलब दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगाने वाला ही नहीं होता, वो क्लीन शेवन भी हो सकता है, अरे भाई भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, और होते हैं भाई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जितने पढ़े लिखे मुसलमान लड़के हैं ये सब जाहिल हैं? नहीं, आप क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नैरेटिव गलत है। हाजी साहब, ये नैरेटिव गलत है या सही है? जिस बात का जिक्र रागी साहब ने किया, एक दबाव होता है भाई, ये शादी तभी होगी जब कन्वर्जन होगा। ये बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए, जितने भी मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, बताओ किसने मुसलमान बनाया? एक्टर से लेके और नेता अभिनेताओं से, हिंदू से शादी उसको बिना कन्वर्ट करे कराना चाहिए। उसके घर में मंदिर है कि नहीं है? ना तो बताइए, शाहरुख खान के घर में मंदिर है कि नहीं है? नहीं है। उन्होंने तो निकाह भी जायज हो ही नहीं सकती। आ जाइए, मगर ये जो बार बार नैरेटिव सेट किया जा रहा, किसी तरीके से बीच में खाई डालने का काम किया जा रहा, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये श्रद्धा के पापा बैठे हैं, मैं बता दूं इस केस में भी लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, और ना पुलिस की थ्योरी में है और ना ही साक्षी वाले में है। इसे तो बाकायदा प्री प्लान बनाया जा रहा हिंदू संगठनों के द्वारा कि किसी तरीके से अगर कोई हत्या हो जाती है और उसमें मुसलमान हो, अगर हत्या करने वाला मुसलमान है तो उसे लव जिहाद बता दिया जा रहा। आपने कह दिया अपनी बात। रंगरेज साहब, डिबेट की शुरुआत पे आपने कहा था लव जिहाद है ही नहीं, अब आप कह रहे हैं लव जिहाद का एंगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी कमी है क्या? लव जिहाद है या नहीं है? नहीं है मैडम, मैं तो कह रहा हूँ लव जिहाद है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता।